नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना। वीडियो के बाद मैं आपको सभी क्वेश्चन रिविजन भी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 जो है फ्रेंड्स, ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कोबाल्ट 60 के ऊपर। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पर होता है। आपका आंसर होगा कैंसर के इलाज में। यहाँ पे लिख देता हूँ, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप का प्रयोग होता है? तो आपका आंसर होगा कोबाल्ट 60। यहाँ पे लिख देता हूँ कोबाल्ट 60। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई थी कोबाल्ट की। आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि कोबाल्ट का जो सिंबल होता है वो CO होता है, और कोबाल्ट का जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 27। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये जो गामा किरणें हैं, इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अल्फा किरणें का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। बीटा किरणें का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, एंडरसन। एंडरसन जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज करी थी। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन क्या होता है। फ्रेंड देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स आप सभी जानते हो, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब देखो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा होता है ना, क्या बताया मैंने आपको, जो इलेक्ट्रॉन का उल्टा यानी कि एंटी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्या बताया मैंने आपको? एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एंटी इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैंने एंटी इलेक्ट्रॉन बताया मतलब कि इस पर जो चार्ज होगा वो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आपने याद रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको पॉजिट्रॉन के बारे में बताया। और मैंने आपको बताया पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? एंडरसन ने करी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये एक तरह का एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बढ़ता है। फ्रेंड्स, जब भी हम दाब बढ़ाएंगे यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे, जो जल का क्वथनांक होगा फ्रेंड्स वो बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई थी दाब की, दाब को हम प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है इसकी यूनिट जो होती है वो पास्कल होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पारा। पारा जो है फ्रेंड्स, ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई थी पारा की। आपको ये पता होना चाहिए कि पारा जो है इसको हम मर्क्यूरी भी बोलते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी भी बोलते हैं। और ये एक तरह का धातु है। कैसा धातु है? तरल धातु है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, पूरे पीरियोडिक टेबल में यानी कि पूरे आवर्त सारणी में एक ही धातु है जो कि तरल होता है, उसका नाम है मर्क्यूरी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अकेला धातु जो है वो तरल होता है। आपका आंसर होगा मर्क्यूरी यानी कि पारा। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पारा होता है इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है। और अगर हम बात करें इसके सिंबल की, वो होता है Hg। ये भी आपने याद रखना है। और जो पारा होता है ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, पानी से भी ज़्यादा, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, डॉबेर्नेर। डॉबेर्नेर जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी को फ्रेंड्स हम पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेंडलीफ। मेंडलीफ जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसका खनिज है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पारे का यानी कि मर्क्यूरी का। और फ्रेंड्स, मैं आपको पारे के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ ऊपर। तो इसका जो फ्रेंड्स खनिज होता है इसका नाम है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए,
परम आर्द्रता। हवा का जो फ्रेंड्स वास्तविक जल वाष्प होता है इसे हम परम आर्द्रता कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 क्वेश्चन करवाने वाला हूं डिटेल में। जब आपके फ्रेंड्स ये 52 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु जो होता है फ्रेंड्स, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स प्रकाशीय तंतु को हम ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की जो फ्रेंड्स न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो हमारी आंखें होती हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहिए फ्रेंड्स, जो हमारी आंख होती है यही दृष्टि का कार्य करता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि जो हमारे आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आपका आंसर होगा रेटिना पर आंखों में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कभी भी जब हम आंखों का दान करते हैं तो आंखों का कौन सा भाग दान करते हैं, तो आपका आंसर होगा कॉर्निया वाला भाग जो होता है आंखों का, ये हम नेत्रदान करते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर होगा आइरिस। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, हाइजेंस जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था, यानी कि लाइट का जो, इसे फ्रेंड्स हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है फ्रेंड्स, इस सिद्धांत पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे ले देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो सूर्य पे जो ऊर्जा पैदा होती है, क्या बताया मैंने आपको, सूर्य के ऊपर जो ऊर्जा पैदा होती है ना फ्रेंड्स, वो भी नाभिकीय संलयन द्वारा ही पैदा होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, यानी कि जो एनर्जी पैदा होती है सन के ऊपर वो नाभिकीय संलयन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर मैंने आपको करवाया था हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे लेता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इस सिद्धांत पर परमाणु बम यानी कि एटम बम जो होता है वो आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर को फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब फ्रेंड्स न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, और फ्रेंड देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियर फिजन की बात होती है, मतलब परमाणु बम हो गया या परमाणु रिएक्टर हो गया फ्रेंड्स, इनका जो सिद्धांत होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु रिएक्टर में हम यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं। ठीक है, यूरेनियम का जो 235 वाला आइसोटोप होता है वो हम प्रयोग करते हैं। और जो ग्रेफाइट होता है फ्रेंड्स, उसका हम मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, विकिरण द्वारा। सूर्य की जो ऊष्मा होती है फ्रेंड्स पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि को फ्रेंड्स हम इको बोलते हैं, का क्या कारण है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ध्वनि का परावर्तन। फ्रेंड देखो, जो ध्वनि का परावर्तन होता है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इसी को फ्रेंड्स हम इको बोलते हैं, यानी कि ध्वनि का जो परावर्तन होता है इसी को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 310 केल्विन।
केल्विन मान में जो मानव शरीर होता है फ्रेंड, इसका जो सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। और फ्रेंड्स देखो, अगर आपसे एग्जाम में सेल्सियस स्केल पे पूछा जाए तो इस सेल्सियस स्केल पे जो फ्रेंड बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसकी जो फ्रेंड्स मतलब एक्चुअल वैल्यू होती है वैसे 36.85 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं सेल्सियस स्केल पर। ठीक है, और केल्विन पे कितना बताया, 310 केल्विन। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट स्केल पर जो मानव शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल पे मानव शरीर का तापमान होता है। ठीक है, और कभी भी फ्रेंड्स अगर आप सेल्सियस में 273 को जब जोड़ते हो ना, जो वैल्यू आएगी आपके पास वो हमेशा केल्विन में आएगी। तो एग्जाम्पल के लिए जब आप 37 में, ठीक है, 37 को 273 से जोड़ोगे तो 310 ही आता है। ठीक है, ये कंसेप्ट ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए डॉबेर्नेर। डॉबेर्नेर जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत दिया था। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अणु कहलाता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे फ्रेंड्स हम अणु बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, और कमेंट करके फ्रेंड्स अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका डैश। आंसर इसका ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स उसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, और परमाणु क्रमांक को फ्रेंड्स हमेशा हम जेड से लिखते हैं। ये भी आपने याद रखना है। और परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स उसमें कितने प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोटॉन की जो संख्या होती है फ्रेंड्स उसी को हम परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी चांदी। चांदी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि, याद रखना है आपको, साइनाइड विधि का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई थी चांदी की। आपको ये पता होना चाहिए कि चांदी जो होता है एक तरह का धातु है। ठीक है, धातु है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो चांदी होता है ना, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब इसमें जो विद्युत जो चलता है फ्रेंड्स बहुत ही मतलब बेस्ट कंडक्टर का होता है। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स चांदी को हम सिल्वर भी बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स के सिल्वर की, इसके मतलब कि परमाणु क्रमांक की, तो फ्रेंड्स वो होता है 47, और इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो Ag होता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरे का जो फ्रेंड्स अभिदृश्यक लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी सौर सेल यानी कि सोलर सेल। सोलर सेल जो होता है यानी कि सौर सेल जो होता है फ्रेंड्स, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि जो फ्रेंड्स लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, लाइट एनर्जी जो होता है इसको कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सन से जो यानी कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, प्रकाश वाली ऊर्जा, उसको फ्रेंड्स बदलता है विद्युत ऊर्जा में कौन, सौर सेल। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ठोस माध्यम में, यानी कि सॉलिड में। ठोस माध्यम में जो ध्वनि तरंगें होती हैं इनका जो फ्रेंड्स वेग होता है सबसे ज़्यादा होता है। ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल देता हूँ फ्रेंड्स, जो रेल की जो पटरियाँ होती हैं, ठीक है, ट्रेन काफ़ी दूर भी जब होता है ना, अगर आप जब ट्रेन पास आने वाली होती है, अगर आप कहीं काफ़ी दूर किलोमीटर भी खड़े हो और अपना कान लगा के जब आप सुनते हो पटरी के ऊपर, आपको ट्रेन की आवाज़ आती है आने की। ठीक है, तो मतलब कि इससे यही पता लगता है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसका वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस माध्यम में, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पटरियाँ होती हैं लोहे की होती हैं, ठोस माध्यम की होती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1/10 सेकंड तक। ध्वनि का जो प्रभाव होता है फ्रेंड्स कानों में 1/10 सेकंड तक रहता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? क्वेश्चन है हमारा कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी कि बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। देखो फ्रेंड्स सेल्सियस पे तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि अगर सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है तो आप इसमें 273 जोड़ दो। तो जब 0 में आप 273 जोड़ोगे कितना आएगा? 273 केल्विन आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या था कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? सही आंसर हुआ इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 273 केल्विन, यही हमारा यहाँ पे आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का जो फ्रेंड्स क्वथनांक होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा 215 F, यानी कि 215 फ़ारेनहाइट, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रेंड थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं उसका मेन कार्य होता है कि ये एक समान ताप को बनाए रखता है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है अगर इसका दरवाज़ा आप खोल दोगे, ठीक है, तो जो रूम का जो तापमान होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कि जो रूम का तापमान होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के ऊपर तेल का परत का चमकना किसका उदाहरण है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, ये आपने याद रखना है। पानी के ऊपर फ्रेंड अगर तेल की परत होती है वो चमकती है, उसका रीज़न है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या बोलो व्यतिकरण। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड उसमें क्या होगा मैं आपको कम टाइम में सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा। क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? विक्षेपण का मतलब होता है फ्रेंड्स डेविएशन, ठीक है, मतलब डेविएट होना। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये था कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, मतलब कौन सी जो रंग की लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी बैंगनी रंग की लाइट, यानी कि वायलेट कलर, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स 7 रंग होता है इसमें, एक होता है वी मतलब वायलेट, एक होता है आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, फिर होता है जी मतलब ग्रीन, VIBG, फिर आता है वाई मतलब येलो, ओ फिर आता है ऑरेंज, फिर आता है रेड। मतलब फ्रेंड्स ये 7 कलर होते हैं विब की और, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है वो होता है वायलेट कलर का, यानी कि बैंगनी कलर का, और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का, ठीक है, यानी रेड कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए विमान, ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज गति जो होती है ना फ्रेंड्स उसको हम मैक संख्या में मापते हैं, यानी कि जो विमान की जो गति होती है यानी विमान की जो चाल होती है वो मैक संख्या से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी गैसों का दाब। गैसों का जो दाब होता है फ्रेंड्स वो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए रैखिक संवेग संरक्षण। जेट इंजन जो होता है फ्रेंड्स ये रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, 1 फैदम किसके बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 6 फीट के बराबर 1 फैदम होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें मीटर में तो वो होता है 1.82 मीटर, ठीक है, 1 फैदम मीटर में होता है 1.82 मीटर, वहीं बात करें फीट में 6 फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, मतलब कि अनस्टेबल है, ठीक है, कौन सा कण सबसे अधिक अनस्टेबल है? तो फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है फ्रेंड्स ये सबसे अधिक अस्थायी है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन के ऊपर ना कोई भी चार्ज नहीं होता, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स जो न्यूट्रॉन होता है उसको फ्रेंड्स हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं N01, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो है फ्रेंड्स ये पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का मुख्य कारण है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केपलर। केपलर जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी नियम को दिया था। और फ्रेंड्स केपलर ने 3 नियम दिए थे, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है ग्रहों की गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, घटता है। कभी भी फ्रेंड्स हम ऊंचाई पर जाते हैं, जो वायुमंडलीय दाब होता है फ्रेंड्स वो घटता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति यदि झूला पर खड़े हो जाए तो उसका जो आवर्तकाल है फ्रेंड्स वो घट जाएगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम जो होता है फ्रेंड्स ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की, ठीक है, तरंग दैर्घ्य को हम इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ जो होती है फ्रेंड्स लाइट की वो मापता है एंगस्ट्रॉम। और फ्रेंड्स एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ये भी आपने याद रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। और अगर आपसे पूछ ले कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के होता है, ये भी आपने याद रखना है। और पूछा जाए कि कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा 0.1 नैनोमीटर के। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। सेंटीमीटर में बात करें 10⁻8 सेंटीमीटर के बराबर, नैनोमीटर में बात करें तो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर जो करवाया था ना रेनबो वाला, यानी कि इंद्रधनुष वाला जो क्वेश्चन करवाया था वही वाला कंसेप्ट इसमें यूज होगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बैंगनी रंग का। प्रिज्म द्वारा फ्रेंड्स बैंगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिकतम होता है। बैंगनी रंग को हम वायलेट भी बोलते हैं। प्रिज्म कुछ इस प्रकार का होता है, जब भी व्हाइट लाइट इसमें से पास करेगा 7 रंगों में टूटता है। 7 रंग का नाम मैंने आपको बताया था विवग्योर होता है, ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है, विवग्योर 7 रंग में टूटता है। वायलेट का जो फ्रेंड्स विचलन होता है सबसे अधिक होता है, रेड का सबसे कम होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थायी उपग्रह जिसे कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 घंटे में। भूस्थायी उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है फ्रेंड्स 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर भूस्थायी उपग्रह को रखा मतलब कि प्लेस किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर। अगर हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें 35,786 किलोमीटर होता है, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपको ज़्यादातर मिलेगा फ्रेंड्स 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है भूस्थायी उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पायरोमीटर। पायरोमीटर फ्रेंड्स एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम उच्च तापक्रम को मापते हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, आंसर है फ्लक्स मीटर द्वारा। फ्लक्स मीटर द्वारा फ्रेंड्स हम चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं। फ्रेंड्स के बाद जो रिवीजन करवाने वालों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न किस प्रक्रिया से होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होता है यानी कि कंट्रोल जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है इसके द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो होता है फ्रेंड्स ये ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। और फ्रेंड्स इसको जो ये तो ऊर्ध्वपातन लिखा है इसको हम सब्लिमेशन मेथड भी बोलते हैं, सब्लिमेशन मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में
कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये फ्रेंड्स हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है एच होता है। ठीक है, और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो भी 1 होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? भेदन क्षमता का मतलब होता है पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर जो सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स वो होती है ऑप्शन ए गामा किरणों की। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का और इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? सही आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा की। ऊर्जा की जो फ्रेंड्स इकाई होती है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम ईवी से लिखते हैं, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 52 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फ्रेंड्स अब फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स जो मेरा नया चैनल है करंट अफेयर का, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK और रवि ब्लॉग्स, इन दोनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? आंसर है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर है एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? आंसर है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है डॉबरनेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? सही आंसर है मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, सिनेबार किसका खनिज है? आंसर है पारे का, यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आंसर है परम आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आंसर है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है हाइजेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? आंसर है विकिरण द्वारा। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है आपने कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। फ्रेंड्स आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि जिसे कि हम इको बोलते हैं का क्या कारण है? आंसर है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? आंसर है 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है डॉबरनेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? आंसर है अणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका डैश? आंसर है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? आंसर है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? आंसर है सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? आंसर है ठोस माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? आंसर है 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? आंसर है 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? आंसर है 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? आंसर है एक समान ताप को बनाए रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? आंसर है व्यतिकरण, जिसे कि हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? आंसर इसका बैंगनी रंग का, यानी कि वायलेट कलर का। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? आंसर है विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? आंसर है गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है रैखिक संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, एक फैदम किसके बराबर होता है? आंसर है 6 फीट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? आंसर है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? आंसर है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशन। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है केपलर ने। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल? आंसर है घट जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आंसर है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? आंसर है बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाता है? आंसर है 24 घंटे में। भूस्थायी उपग्रह को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? आंसर है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? आंसर है फ्लक्स मीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न किस प्रक्रिया से होती है? आंसर है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? आंसर है गामा किरण। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आंसर है ऊर्जा की। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 52 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप उसको पढ़ो अच्छे से डिटेल में, उसके बाद उन सभी का रिवीजन कर लो। तो फ्रेंड्स मैंने आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम फ्रेंड्स अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है फ्रेंड्स वो है रवि स्टडी IQ जी के नाम से। ठीक है, आपको रवि स्टडी IQ जी के से ही जुड़ना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ जी के। इसको भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, ये मेरे करंट अफेयर चैनल का नाम है। और फ्रेंड्स मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है रवि ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है, आप सीधे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहुँच जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा एक वेबसाइट भी है, जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उसके जो फ्रेंड्स नोट्स हैं मैं वहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। तो मेरा जो वेबसाइट है उसका नाम है ravistudyIQgk.com। इकट्ठे लिखना है गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में भी बताइएगा और अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर देना, और वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।